जिस अस्पताल में पति डॉक्टर था, उसी अस्पताल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी करवाने के लिए भर्ती हुई थी। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल के गेट पर पहुंची, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जमीन पर अपने पैर पटकने लगी, आंसू उसके चेहरे से ढलने लगे, क्योंकि उसके बच्चे के जन्म का समय आ चुका था। इतना हंगामा सुनकर डॉक्टर साहब दौड़ते-दौड़ते उसके पास पहुंचे और उनके पीछे कई नर्स भी भागते हुए आई और वहां पर पहुंची। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस महिला का चेहरा देखा, उनके कदम ठिठक गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल वह खड़े होकर फूट-फूट कर रो पड़े, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन दोनों पति पत्नी के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ था कि कभी एक दूसरे की जान कहे जाने वाले यह दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए। इसी दर्द भरी दास्तां को जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर बताइए। ये एक हिमाचल प्रदेश की कहानी है। एक सरकारी विभाग के कर्मचारी सुरेश चंद्र का एक ही सहारा था, उनकी इकलौती बेटी नेहा। बेटा नहीं था, इसलिए बेटी ही उनके लिए सब कुछ थी। नेहा कॉलेज में पढ़ाई करती थी। सुरेश चंद्र जो उसके आंखों का तारा उसे अपना मानते थे। बचपन से लेकर जवानी तक जो भी उसने चाहा, उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा किया, क्योंकि जिनकी एक ही संतान होती है वे अक्सर अपने बच्चों को हद से ज्यादा लाड प्यार में पालते हैं। गलती हो जाए तो डांटते नहीं, उल्टा और मनाते हैं। और यही वजह होती है कि ऐसे बच्चे अक्सर बिगड़ भी जाते हैं। नेहा के भी शौक बड़े बड़े थे। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, रात को दोस्तों के साथ पार्टियां, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, महंगा मोबाइल, विदेशी ब्रांड के बैग, जूते, घड़ियां, इन सब में उसका मन रमता था। और क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके पापा ने उसे कभी रोका टोका नहीं। वह हर महीने नेहा के लिए नई नई चीजें लाते, चाहे वह फोन हो या लैपटॉप हो या फिर विदेश यात्रा हो। नेहा की हर इच्छा उनके लिए आदेश थी। समय बीतता गया, नेहा ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब सुरेश चंद्र जी ने सोचा, बेटी अब बड़ी हो गई है तो क्यों न इसका रिश्ता कहीं अच्छे परिवार में तय कर दिया जाए। एक दिन उन्होंने बेटी से कहा, बेटी अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें, लेकिन अगर तुम चाहो तो आगे की पढ़ाई शादी के बाद भी कर सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। यह सुनकर नेहा ने तुरंत जवाब दिया, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं तो और पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। लेकिन सुरेश चंद्र जी ने प्यार से समझाया, बेटा मैं तुझे पढ़ाई से नहीं रोकूंगा, मैं वादा करता हूँ जिस लड़के से तेरा रिश्ता करूंगा उससे सबसे पहले यही कहूंगा कि वह तुझे पढ़ाई पूरे करने देगा। अगर वह मान गया तभी मैं शादी करूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सपनों का गला नहीं घोटूंगा। पापा की बात सुनकर नेहा मान गई। वह बोली, ठीक है पापा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस लड़का अच्छा हो, समझदार हो। अब सुरेश चंद्र जी ने अपनी पुरानी पहचान से बात की। उनके मित्र रामेश्वर के बेटे विक्रम से रिश्ता तय हुआ। रामेश्वर जी किसान थे, बहुत सादा जीवन जीते थे, दिखावा बिल्कुल नहीं था। उनका घर हिमाचल के छोटे से गांव कसौली में था, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ती थी और शाम का धुंध छा जाती थी। लेकिन उनका बेटा विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सबको विश्वास था कि एक दिन वो नाम रोशन जरूर करेगा। विक्रम ने स्कूल में हमेशा टॉप किया, मेडिकल एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाए और शिमला के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जल्द ही तारीख तय हुई और धूमधाम से शादी हो गई। सुरेश चंद्र जी अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी में बैंड बाजा, डीजे, फूलों की सजावट, विदेशी मेहमान, 5 सितारा होटल में रिसेप्शन, सब कुछ था। लोग कहते थे सुरेश जी ने तो जैसे अपनी पूरी जमा पूंजी ही लगा दी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल पहुंची तो पूरे गांव में चहल पहल थी। लोग कहते फिर रहे थे कि रामेश्वर जी के घर तो शहर से बहू आई है।
अफसर की बेटी है, कितनी सुंदर है, कितनी नखरीली है। आंगन में औरतें उसे देखने को उतावली थी। बच्चे खड़े होकर उसकी चुन्नी और गहने को निहार रहे थे। गांव की हवा में एक अलग उत्साह था। रामेश्वर और उनकी पत्नी कमला देवी खुश थे कि बेटे विक्रम को आखिरकार जीवन साथी मिल गया। उन्होंने नेहा का स्वागत दूध, शक्कर और फूलों से किया। लेकिन दोस्तों, जैसे हर शादी के बाद होता है, सच्ची तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी। नेहा अपने मायके के ठाठ बाट में पली बढ़ी थी। उसे हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की आदत थी। हर हफ्ते दोस्तों के साथ होटल जाने की आदत थी। महंगे कपड़े पहनने की आदत थी। ससुराल में यह सब नहीं मिला। यहाँ सादगी थी, खेत की मिट्टी थी, गांव की परंपराएं थी। सुबह उठकर चूल्हे पर चाय बनाना, गायों को चारा डालना, खेत में पानी देना, यह सब नेहा के लिए अनजान था। रामेश्वर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बिटिया, हम किसान लोग हैं, हमारा रहन सहन बहुत साधारण है। तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में मत निकलो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। यहाँ हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे गांव में औरतें साड़ी में रहती हैं, दुपट्टा उड़ाती हैं, तू भी थोड़ा ढल जा। लेकिन नेहा को यह सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, देखिए, मैं अपनी मर्जी से जीना जानती हूँ। अगर मुझे इस घर में रखना है तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मुझे कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हर हफ्ते शहर जाना है, शॉपिंग करनी है, वरना मैं यहाँ नहीं रह सकती। रामेश्वर जी और कमला देवी यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने चुपचाप बेटे विक्रम को पत्र लिखा और सारी बात बताई। पत्र में लिखा, बेटा, बहू बहुत नखरे करती है, हमसे नहीं संभल रही। विक्रम उस समय शिमला में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। दिन रात मेहनत करता था ताकि डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। उसके पास किताबों के अलावा कुछ नहीं था, न फोन, न पार्टी, न आराम। लेकिन जब उसने माँ बाप की बातें सुनी तो उसके दिल पर गहरी चोट लगी। वह सोचता रहा, मैं यहाँ जान लगा रहा हूँ और घर में सब बिगड़ रहा है। कुछ दिनों की छुट्टी मिलते ही वह घर आया। उसने नेहा को समझाने की कोशिश की, सुनो नेहा, मेरे माँ बाप बहुत साधारण लोग हैं। उनका जीवन सादा है, उम्मीदें छोटी हैं। तुम्हें उनके सामने थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। बाकी मैं हूं ना, जब मेरी पोस्टिंग लग जाएगी तो हम शिमला या चंडीगढ़ चले जाएंगे। कभी कभी होटल भी चलेंगे, घूमने भी जाएंगे। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई है, पैसे सीमित है, थोड़ा सब्र करना होगा। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुझे सब कुछ दूंगा। नेहा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने उल्टा जवाब दिया, विक्रम, तुम्हारे माँ बाप पुराने जमाने के लोग हैं। मैं गांव की औरतों की तरह नहीं जी सकती। मुझे वही सब चाहिए जो मेरी सहेलियों के पास है, बड़ी कार, फ्लैट, विदेशी छुट्टियाँ। अगर तुम पूरा नहीं कर सकते तो मुझे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ दम घुटकर मर जाऊंगी। उस दिन घर की फिजा बदल गई। जहाँ कभी सुबह की चाय के साथ हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब खामोशी पसर गई। जहाँ कभी रसोई में खटर पटर के साथ प्यार झलकता था, अब वहाँ बर्तन पटकने की आवाज़ आने लगी। कमला देवी चूल्हे के पास बैठकर रोती। रामेश्वर जी खेत में अकेले काम करते। विक्रम ने लाख कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अक्सर वह मायके फ़ोन करके शिकायत करती, पापा, आपने मेरी शादी गलत जगह कर दी। यहाँ भूखे नंगे लोग हैं, मेरी कोई कदर नहीं है, कोई मेरी बात नहीं समझता, मुझे यहाँ से निकाल लो। और दोस्तों, सुरेश चंद्र जी, जो बेटी से बेहद प्यार करते थे, हर बार उसकी बात सुनकर पिघल जाते। वह ससुराल में फ़ोन करते और कहते, देखिए, हमारी बेटी है, इकलौती है, उसका मन मत दुखाइए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिए। उसे कार चाहिए तो दे दो, शहर भेजो, वो जो कहे वो करो। रामेश्वर जी यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाते। वह सोचते, हमारे घर का संस्कार टूट रहा है, बहू हमारी बात मानती नहीं और बेटी की लाड़ प्यार में डूबे ससुर तो उसे और बिगाड़ रहे हैं। हमारे पास तो खेत है, मवेशी है, इतना पैसा कहाँ से लाए। समय बीतता गया, 6 महीने गुजर गए और घर में रोज झगड़े होने लगे। विक्रम हर बार कहता, नेहा, थोड़ा माँ बाप के साथ बैठा करो, उनके सामने ढंग से रहो, उनकी भावनाओं को समझो। वह तुझे बेटी की तरह चाहते हैं। लेकिन नेहा हर बार गुस्से में जवाब देती, मैं यह सब नहीं कर सकती, मैं वह करूँगी जो मेरा मन चाहेगा। मुझे यहाँ की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं शहर की लड़की हूँ, गांव की नहीं। झगड़े बढ़ते गए। विक्रम की पढ़ाई भी बीच बीच में बाधित होने लगी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर की चिंता उसे खाई जा रही थी। कहते हैं, विक्रम, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन बाद में घर संभाल लेना। लेकिन दोस्तों की बात उसे समझ में नहीं आई। वह कैसे भूल जाता। इसी बीच एक दिन नेहा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है।
उसने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन किया और कहा, पापा, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आपने मेरी शादी गलत जगह करवा दी। यह लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मुझे यहाँ से ले जाओ। सुरेश चंद्र जी उसे डांटा नहीं बल्कि अपने घर बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़े दिन बाद जब विक्रम और उसके घर वाले तुम्हें समझने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तू आजा, आराम कर। लेकिन यहाँ नेहा को यह बात समझ में नहीं आई कि वो मायके में रहकर भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमती रही, देर रात तक पार्टी करती रही, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाती रही। वह क्लब जाती, डांस करती, शराब पीती, सब कुछ करती। धीरे धीरे उसने यह तक भूलना शुरू कर दिया कि वह माँ बनने वाली है। वो अपने शौक में इतनी डूबी रह गई कि आने वाले बच्चे का ख्याल भी पीछे छूट गया। डॉक्टर ने कहा, आराम करो, तनाव मत लो, लेकिन नेहा ने सुनी नहीं। उधर विक्रम अपनी मेडिकल की पढ़ाई में जुटा रहा। वह सोचता रहा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, तब शायद नेहा मुझे समझ पाएगी। वह देखेगी कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त धीरे धीरे बीत गया। विक्रम दिन रात अपनी किताबें और अस्पताल की प्रैक्टिस में डूबा रहा। उसका पूरा ध्यान बस डॉक्टर बनने पर था। उसने इंटर्नशिप की, रातों को जाग कर मरीज देखे, ऑपरेशन थिएटर में घंटों खड़ा रहा। उसके हाथों में अब आत्मविश्वास था, आंखों में सपना। लेकिन इधर नेहा का मन अपने मायके और दोस्तों में ही अटका रहा। अब वह खुलकर कहने लगी थी कि विक्रम उसके लायक नहीं है। विक्रम उसे वह सब नहीं दे सकता जो उसकी सहेलियों को उनके पति ने दिया है। उसकी सहेलियां शादी के बाद विदेश गई, नई गाड़ी ली, फ्लैट खरीदा। नेहा को जलन होती है। इंसान जब गलत संगत में पड़ जाता है तो सही गलत की पहचान खो देता है। नेहा के साथ भी यही हुआ। उसने कुछ दोस्तों को उसके साथ भड़काना शुरू किया। तेरा पति तो बिल्कुल पुराने जमाने का है, तुझे बांध कर रखना चाहता, तू जैसी है वैसा जीना। जिंदगी एक बार मिलती है, क्यों उसे बेकार कर रही है? तलाक ले ले, फिर आज़ाद होकर जी। धीरे धीरे इन बातों का असर नेहा के मन पर पड़ा। तलाक का ख्याल घर कर गया और एक दिन उसने सच में अदालत जाकर तलाक की अर्जी दे दी। वो अपने पापा के साथ गई, वकील किया, कागजात तैयार किए। विक्रम जब कोर्ट पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार कहा, मैं मानता हूं कि हम दोनों के बीच मतभेद है, लेकिन तुम मां बनने वाली हो। क्या तुम इस बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती? कम से कम इसे इसके पिता का नाम तो दे दे। मैं तुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन नेहा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने सख्ती से कहा, विक्रम, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ रहना मेरी आज़ादी को कैद करना है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। कुछ ही दिनों में कागज़ पर दस्तखत हो गए और दोनों का रिश्ता टूट गया। विक्रम ने चुपचाप सादे कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन होठों पर एक ही वाक्य था, ईश्वर तुझे खुश रखे। मैं तेरे और बच्चे के लिए दुआ करता रहूँगा। तलाक के बाद विक्रम ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और सेवा में झोंक दिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसका जीवन सिर्फ डॉक्टर बनने और मरीजों को बचाने में गुजरेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उसे डिग्री मिल गई। फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बड़े सरकारी अस्पताल में उसकी नियुक्ति हो गई। वह दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटा रहता और एक जाना पहचाना डॉक्टर बन गया। लोग कहते हैं डॉक्टर विक्रम हो तो विक्रम के जैसा मरीजों का भगवान है ये। लेकिन उधर नेहा का हाल बिल्कुल अलग था। शुरुआत में जब वह मायके लौटी तो उसे लगा अब जिंदगी मज़ेदार हो जाएगी। उसके साथ पार्टी करने आते उसके दोस्त, होटल जाते, गाड़ियाँ घूमते। वह सोचती बिना पति और बिना ससुराल के भी जिंदगी आसान है। वह नई नई जगह पर जाती, फोटो खिंचवाती, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। जैसे उसका गर्व बड़ा होता गया, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। जब वह कहीं बाहर जाती तो लोग उसे देखकर कहने लगे कि नेहा, अब तू घर पर आराम कर, प्रेग्नेंट है, तेरे साथ घूमना हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी गर्लफ्रेंड को दिक्कत होती है, सामने आती हम जब मुसीबत आ जाती है। नेहा ने भी समझ लिया कि उसके ये पार्टी वाले दोस्त बस दिखावे के साथ ही थे। असली साथ देने वाला तो उसका पति था, जो आज उससे बहुत दूर जा चुका था। अब वो अकेली थी। पापा थे, लेकिन वो भी थक गए थे। उसके गर्भ का बोझ बढ़ता गया। कमर दर्द करता, पैर दर्द करता सोते समय, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं था। समय बीतता गया, नवा महीना आया और दर्द शुरू हो गया। सुरेश चंद्र जी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाए और बेटी को अस्पताल ले गए। सायरन बजता हुआ धर्मशाला के उस बड़े अस्पताल पहुंचे जहां स्ट्रेचर पर लेटी नेहा दर्द से तड़प रही थी।
वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाइए, कोई मेरी मदद कीजिए, मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा। और किस्मत का खेल देखिए, वो अस्पताल कोई और नहीं, वो वही था जहाँ विक्रम डॉक्टर था। जैसे ही उसने शोर सुना, वो दौड़ता हुआ बाहर आया और स्ट्रेचर पर लेटी महिला को देखा। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा थी। विक्रम ने तुरंत नर्सों को आदेश दिया, जल्दी करो, इसे डिलीवरी वार्ड में ले जाओ, पूरा इंतजाम करो, ऑक्सीजन तैयार रखो, ब्लड ग्रुप चेक करो। यह सिर्फ मेरी मरीज नहीं है, यह मेरी आवाज़ गले में लटक गई, आंखें भीग गई। डॉक्टर होना उसका फर्ज था, लेकिन इंसान होना उसका जज्बात। उसने अपनी पत्नी को बचाने की ठान ली। वह खुद वार्ड में गया, मॉनिटर किया, नर्सों को निर्देश दिया। जैसे ही नेहा को डिलीवरी वार्ड में ले जाया गया, महिला डॉक्टर ने तुरंत जांच की और घबराकर कहा, इसका ब्लड बहुत कम है, हेमोग्लोबिन 6 है। जब तक खून की व्यवस्था नहीं होगी, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर तुरंत ब्लड न मिले तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। प्लासेंटा में दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रही है। यह सुनकर सुरेश चंद्र जी का दिल कांप गया। वह तुरंत ब्लड बैंक भागे, लेकिन किस्मत देखिए, वहाँ भी ग्रुप मौजूद नहीं था जो नेहा का ब्लड ग्रुप था। वह हताश होकर लौट गए। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अब तो कुछ नहीं बचा, मेरी बेटी चली जाएगी, मैंने उसे बिगाड़ दिया, अब सजा भुगत रहा हूँ। तभी विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, यूनिवर्सल डोनर हूँ मैं। अगर आप चाहें तो मेरा खून ले लीजिए और मेरी पत्नी को चढ़ा दीजिए, मैं तैयार हूँ। महिला डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। विक्रम बिना एक पल गंवाए टेबल पर लेट गया। उसकी नसों से खून की एक बोतल निकाली गई और नेहा को चढ़ाई गई। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और दुआ मांगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ ही देर के बाद वार्ड से बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। नेहा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। बच्चा 3 किलो का था, गुलाबी गाल, काली आंखें, विक्रम की तरह। लेकिन वार्ड के बाहर खड़ा विक्रम, जिसकी आंखों में राहत के आंसू थे, वह चुपचाप अपने केबिन में चला गया, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ मरीज की जान बचाना नहीं था, बल्कि अपने टूटे रिश्ते की आखिरी डोर को निभाना था। वह सोचता रहा, क्या अब भी कुछ बचा है? कुछ घंटे बाद जब नेहा को होश आया तो उसने अपने बगल में सोए छोटे से मासूम को देखा। बच्चे की मासूम सूरत देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पास खड़ी महिला डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, मैडम, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया में ना होते। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे माँ बनने का सुख दिया। महिला डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बिटिया, शुक्रिया मुझे मत कहो, तुम्हें तो उस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें अपना खून दिया। अगर वह न होता तो आज तुम्हारी जान बचाना असंभव था। उसने अपनी जान की परवाह न की। नेहा ने हैरानी से पूछा, कौन था वो? उसका नाम क्या है? महिला डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम्हारा पति डॉक्टर विक्रम। यह सुनते ही नेहा की आंखें फटे की फटी रह गई। उसका दिल धड़क उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या यह मेरे तलाकशुदा पति है? वही विक्रम जिसने मैंने घर से निकाल दिया। महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया और उसी क्षण नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। विक्रम का संघर्ष, उसकी मेहनत, उसकी सादगी और उसका सच्चा प्यार वो याद करने लगी। जैसे विक्रम रात को पढ़ता था, कैसे उसने शादी में कोई शिकायत नहीं की, कैसे उसने हमेशा समझने की कोशिश की। अब वही इंसान जिसे उसने गरीब और नालायक कहा था, वही उसकी और उसके बच्चे की जान बचा गया। जब विक्रम वार्ड में आया तो नेहा रोते रोते उसके पैरों में गिर पड़ी। वह कहने लगी, विक्रम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें गरीब, भूखा, नंगा कहा, तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तुम्हारे माँ बाप का अपमान किया, तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार फिर अपने घर ले चलो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं बदल जाऊंगी। विक्रम ने आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे तुम वैसे ही चली। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बस दुख हुआ था। लेकिन अब तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। यह सुनकर पास बैठे सुरेश चंद्र जी भी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
हमने अपनी इकलौती बेटी को बिगाड़ दिया था। हमने उसे कभी नहीं रोका, हर गलत बात को सही ठहराया। लेकिन आज हम तुझसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस बच्चे के खातिर इसे अपना लो, वरना इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ अब मैं इसे कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। विक्रम ने बहुत देर तक सोचा। उसकी आंखों के सामने अपने बीते हुए सारे दुख घूम रहे थे। वह याद करता रहा झगड़ा, अपमान, तलाक की सुनवाई, अकेली रातें। लेकिन फिर उसने अपने दिल से पूछा, क्या इस बच्चे को बिना पिता के बड़ा किया जा सकता है? क्या नेहा को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या परिवार को फिर से जोड़ा नहीं जा सकता? तभी उससे धीरे से कहा, ठीक है अंकल, मैं नेहा को और इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। यह मेरा परिवार है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। बच्चे को पिता का प्यार मिलेगा और नेहा को सुधरने का मौका। अस्पताल से छुट्टी के बाद नेहा अपने पति विक्रम और बच्चे के साथ ससुराल लौट आई। रामेश्वर और कमला देवी ने बहू को देखकर गले लगा लिया। कमला देवी ने कहा, बिटिया, हम तुझे कभी नहीं भूले, बस तुझे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। धीरे धीरे नेहा ने अपने आप को बदला। उसने समझा कि असली सुख महंगे कपड़े और गाड़ियों में नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और अपनापन का सहारा है। वो अब सास ससुर की सेवा करती, सुबह चाय बनाती, खेत में मदद करती, विक्रम के साथ अस्पताल जाती, मरीजों की देखभाल करती, अपने बेटे की परवरिश करती। उसके बच्चे का नाम शिवांश रखा गया और अब वो ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनती, गांव की औरतों से हंसकर बात करती। एक दिन उसने विक्रम से कहा, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनाया। मैं तुम्हारे बिना और शिवांश के बिना अधूरी थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, परिवार में माफ़ करना ही सबसे बड़ा गुण है। इस कहानी का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि अगर औरतें अपने परिवार के साथ समझदारी और प्यार से रहे तो उनका घर कभी बर्बाद नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।